आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयर 10th क्लास स्टूडेंट्स, साइंस इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों के लिए बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। लास्ट वीडियो में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात की थी, तो अब हम लोग समझने जा रहे हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या तनासब माकूस किसे कहते हैं। वेरीज का मतलब होता है, ये साइन होता है वेरीज का साइन यूँ, इन्वर्सली मतलब एक्स मतलब 1 के नीचे लिख देना, इन्वर्स लिख देना मतलब उल्टा करके लिख देना, इसको 1 के डिनोमिनेटर में ले जाना है इसको, ठीक है। तो अब साथ में इस प्रोपोर्शनल या वेरीज के साइन को ख़त्म करने के लिए हम लोग इक्वल का साइन लगाते हैं, साथ में कांस्टेंट यानी कि के आ जाएगा। 1/x अपनी ही जगह पर है। फर्स्ट वैल्यू जो वेरिएबल्स की दी होती है वो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए है। तो बेटा y हमारे पास 7, के ऐसे ही x की वैल्यू कितनी है 2 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई 14। इसको हम लोग अगेन लिखेंगे y इज इक्वल टू के 1/x। तो बेटा y कितना है वो मालूम करना है। नेक्स्ट में मेक श्योर हम लोग सिर्फ इस वैल्यू तक महदूद हैं, इस वैल्यू को हम लोगों ने यूज़ करना है, तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी। तो y कितना है क्वेश्चन मार्क एज इट इज़। के हमारे पास है 14, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई 1x के हमारे पास 1 2 6, जिसके नीचे कुछ भी नहीं उसके नीचे 1 होता है, ठीक है बेटा। तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर से भी देख लो आप लोग, अगर तो कटिंग होती है तो वेल एंड गुड। 1 2 6 देखें, 14 का टेबल इतना पड़े कि 1 2 6 आए, या आप स्टेप बाय स्टेप भी कटिंग कर सकते हैं। 2 के टेबल से 4 के टेबल से स्टेप बाय स्टेप भी कटिंग हो सकती है, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर दोगे तो कोई बात नहीं। 14 ऊपर है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 नीचे है 1 2 6 नीचे है, तो ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, हाँ ऊपर नीचे ये एक दूसरे से कट हो सकते हैं। तो इसका टेबल इतना पड़े कि 1 2 6 आए 9 आता है, 14 1 द 14, 14 9 द 1 2 6, तो 1/9 दिस इज आंसर ऑफ y, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इसका क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के लिए गिफ्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 भी गिफ्ट है, 10 मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ए वेरीज इन्वर्सली 1/r², इन्वर्सली ए वेरीज इन्वर्सली r² पढ़ सकते हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे, ए वेरीज इन्वर्सली r²। अगर बेटा ये यूँ होता ना ऐसे, तो हम पढ़ते ए वेरीज डायरेक्टली r²। इसको हम क्या करेंगे, ए और r का तनासब माकूस है। अब ये ए और r² का आपस में तनासब रास्त है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 ए इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 3। r हम लोगों ने फाइंड करना है when a is equal to 72। तो बेटा सेम क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल से इन ट्रिकी मेथड है कि हम लोग क्या करेंगे, इसके वेरीज को ख़त्म करके इक्वल और साथ में कांस्टेंट लगेगा 1/r²। ऐसे ही ये हमारे पास अब फर्स्ट वैल्यू किसके लिए है, के की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ये दोनों वैल्यू। तो ए हमारे पास 2, के एज इट इज़, और आर हमारे पास है 3, इसका स्क्वायर 3 3 द 9 हो जाएगा, 9 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 9 द 18, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ के। अब क्या करेंगे, इसको अगेन लिखेंगे, आपकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, इसको आप लोगों ने सेम एज इट इज नीचे तक लेके चलते जाना है, ठीक है बेटा। यहाँ पर आप लोग ए इज इक्वल टू के 1/r², हमने r की वैल्यू फाइंड करनी है। a हमारे पास 72 है, k हमारे पास 18, 1/r² एज इट इज,
ठीक है बेटा, तो ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 72 डिवाइडेड बाई 18 1/r²। अब क्या करेंगे 72 डिवाइडेड बाई 18 करें, आंसर क्या आएगा 4। क्या आंसर आया 4। अब देखें बेटा, इसको हम लोग यूं भी लिख सकते हैं, जिसके नीचे कुछ भी नहीं उसके नीचे 1 होता है। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो ज़्यादा सिंपल है, यानी कि r² इधर चला जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, यानी कि क्या किया हम लोगों ने, r² को इधर ले आए, 4 को इधर ले आए, इसको ट्रांसपोजिशन कर लिया हम लोगों ने इसकी। तो 4 का स्क्वायर ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर लेंगे हम लोग, तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें r का स्क्वायर है और यहाँ पे पूरी वैल्यू का स्क्वायर है, तो जब बेस इक्वल हो जाए तो उसके पावर भी इक्वल हो जाती है, जब पावर इक्वल हो जाए तो बेस भी इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, पावर इक्वल है, तो 2 और इधर 2 पावर इक्वल है, तो r हमारे पास 1/2। दिस इज द आंसर ऑफ r। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के लिए गिफ्ट है, 12 मैं करवा देता हूँ और 13 आप लोगों के लिए गिफ्ट है। इसका क्वेश्चन नंबर 12 देखें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, v वेरीज 1/r³ v5r3 एंड v हमारे पास यहाँ पे फाइंड करना है और r हमारे पास 6 है। r फाइंड करेंगे व्हेन v हमारे पास कितना हो जी 320। अब देखें बेटा, v इज इक्वल टू k 1/r³। तो फर्स्ट वैल्यू किसके लिए है, k की वैल्यू फाइंड करने के लिए। v5 k हमारे पास एज इट इज आ जाएगा और r हमारे पास 3 है, इसकी पावर 3 अपनी ही जगह पर है। 3 की पावर 3 का मतलब 27 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप, 5 मल्टीप्लाई बाई 27 तो 135 k की वैल्यू आ गई। तो बेटा इस k की वैल्यू को हम लोग इन दोनों में यूज़ करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखें, इसको अगेन लिखेंगे, v इज इक्वल टू k 1/r³। v कितना है हमारे पास, क्वेश्चन मार्क, तो k हमारे पास 135 और r कितना है 6। तो 6 की पावर 3 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 की पावर 3 तो 216 अंदर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब इसकी आप कटिंग कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे कटिंग करेंगे तो 135 डिवाइडेड बाई 216, तो ऑब्वियसली डायरेक्ट नहीं आएगा, तो इसको आप लोग कटिंग करके देखेंगे, जहाँ तक आया तो आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, वो आपके लिए गिफ्ट है। इसका सेम ऐसे थर्ड पार्ट, इसका इस इक्वेशन को अगेन लिखेंगे हम लोग, v इज इक्वल टू k 1/r³। k हमारे पास सेम वही वैल्यू यूज़ करेंगे 135, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है, तो ये एज इट इज रहेगा, तो v हमारे पास 320 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो v की वैल्यू 320, r की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो एज इट इज आ गई, और k की वैल्यू यहाँ से हम लोगों ने रिप्लेस किया। तो ये डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, या यूँ कर लेते हैं 320, ये मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगा डिवाइड 1/r³।
तो इसको देखते हैं 320 डिवाइड बाई 135। तो आंसर इसका नहीं आ रहा, तो हम लोग इसकी कटिंग करेंगे यूँ। 5 के टेबल से कर लेते हैं। 5 to the 10 3 कैरी, 5 7 the 35 और 5 6 the 30, 2 कैरी, 5 4 the 20। तो बेटा क्या आंसर आया 64/27। अब देखें बेटा इसमें एक चीज़ ट्रिक है, वो r³ है। अब आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि किसकी पावर 3 ले तो 64 आए, किसकी पावर 3 ले तो 27 आए। बहुत सिंपल है बेटा। 4 देखें, 4 की पावर 3 ले तो हमारे पास 64 आता है, मतलब 4 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारे पास क्या आएगा 4 की पावर 3। इसी तरह 3 की पावर 3, तो हमारे पास 1/r³। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3, हम इसका होल का कंबाइन हम लोग क्या बनाएंगे, इसका क्यूब बना लेंगे। 4/3 का होल क्यूब, 1/r इसका होल क्यूब। अब 3 और 3 सेम